राधे राधे। आज आपको मेरे चैनल में जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर में जो 10 रहस्य हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान जी वहाँ पे तीनों जो विराजमान हैं वो उनकी मूर्तियाँ अधूरी क्यों हैं और किस रथ में कितने पहिए लगाए जाते हैं और इसका रहस्य क्या है। जो कथा है वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। सनातन परंपरा में बद्रीनाथ और द्वारकानाथ की तरह ही भगवान जगन्नाथ की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। भगवान जगन्नाथ का पावन धाम जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है वह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। 7 प्राचीन पुरियों में से एक इस पावन धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र के किनारे स्थित हिंदू आस्था से जुड़े इस महाधाम की वास्तुकला ही नहीं बल्कि इससे जुड़े तमाम रोचक रहस्य हैं जो सदियों से श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित करते आए हैं। अब मैं आपको रथ यात्रा से जुड़े हुए 10 बड़े रोचक बातों को बताऊंगी। पहला, सप्तपुरियों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे वे अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ मंदिर के गृह में विराजमान हैं। मंदिर में इन तीनों मूर्तियों को लकड़ी से बनी हुई है जिसे हर 12 साल बाद बदला जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार राजा इंद्र दयुमन ने जब भगवान विश्वकर्मा से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बनाने के लिए जब उन्होंने उनको बोला था, निवेदन किया था, तो उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वे इसे बंद कमरे में बनाएंगे और उसमें कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। मान्यता है कि एक दिन राजा इंद्र दयुमन ने जिज्ञासावश जब मंदिर के कपाट उसने खोलने की कोशिश करी, कमरे का पट उसने खोल दिया और भगवान विश्वकर्मा अधूरी मूर्ति को छोड़ के चले गए। तब से लेके आज तक भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की अधूरी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। तीसरी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ कि भगवान जगन्नाथ हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पे अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पे सवार होकर बाहर निकलते हैं जिसे रथ यात्रा का नाम दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होके आगे मंदिर तक जाती है। मंदिर का जो नाम है वो है गुंडीचा, उस मंदिर तक इसको लेके जाते हैं। इस प्रकार से कितने ही तरीके की जो बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। चौथी बात, विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में तीनों देवताओं को अलग अलग नाम वाले रथ का हर साल निर्माण होता है और इसमें से भगवान जगन्नाथ के लिए 16 पहियों वाला नंदी घोष रथ, भगवान बलभद्र के लिए 14 पहियों वाला ताज ध्वज रथ और वहीं देवी सुभद्रा के लिए 12 पहियों वाला देव दलन रथ तैयार किया जाता है। और पांचवा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो मुकुट है वो सुदर्शन चक्र किस तरीके से है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे हुए सुदर्शन चक्र को इस चमत्कारी मुकुट बोला जाता है। इसकी ख्याति है, खासियत कि आप इसे जिस तरफ से भी देखते हैं यह आपको अपनी तरफ ही घुमा हुआ नजर आता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद मंदिर के शिखर पर बने सुदर्शन चक्र का दृश्य जो है अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। छठी बात, भगवान जगन्नाथ के सुदर्शन चक्र की तरह उसके ऊपर लहराता हुआ ध्वज भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भगवान के मंदिर का यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि यह परंपरा आज तक नहीं रुकी है। मंदिर के ध्वज की सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है और ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि अनसुनी बात है और सच्चाई है ये।
भगवान जगन्नाथ का भोग। मंदिर की किस तरह उनकी रसोई भी अपने आप में ही खास है। यहाँ पे प्रतिदिन भगवान के लिए विशेष रूप से तमाम तरह के भोग तैयार किए जाते हैं, जिसे चढ़ाए जाने के बाद आप मंदिर परिसर में भी प्राप्त कर सकते हैं। 8वीं सच्चाई, भगवान जगन्नाथ का भोग बड़ी ही पवित्रता के साथ प्रतिदिन मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। मंदिर परिसर में स्थित रसोई में जिस चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, उसमें आश्चर्यजनक तरीके से सबसे पहले ऊपर वाले मटकी का भोग जो होता है वो पकता है, और वही अंत में नीचे वाली मटकी का भोग फिर पकता है। और 9वां सच, भगवान जगन्नाथ के लिए जब भोग को रसोई से मंदिर की तरफ ले जाया जाता है तो उसके बीच में कोई भी व्यक्ति रास्ते में नहीं आता है। भगवान के महाप्रसाद की खासियत है कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति आ जाएं, यह भोग कभी समाप्त नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। मान्यता है कि जगन्नाथ धाम पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की हर पल विशेष कृपा बरसती रहती है। खास बात यह है कि यह खाना कभी भी बचता भी नहीं है और ख़त्म भी नहीं होता है। 10वां, अत्यंत ही खूबसूरत भगवान जगन्नाथ धाम की तमाम रोचक बातों में से एक उनके मंदिर से किसी भी जहाज या पक्षी का ना उड़ना। इसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर की कभी भी परछाई भी नहीं बनती है। कुछ सच्चाई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खबर दे सकती हूँ मैं आपको दूंगी। वीडियो फ़ोटो भी आपके लिए डालूंगी। मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।